बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं आईआर के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं और किसी पाकिस्तानी से पूछें कि जब मरीम नवाज़ टीवी पे आती है तो आप क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले तो हम ये है कि टीवी देखते नहीं हैं, और दूसरा ये है कि अगर टीवी पे कभी वो आ भी जाएं तो हम चैनल जो है वो स्विच कर देते हैं। हुकूमत के मैं आपको इस पे आगे बढ़ने से पहले एक अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत के ना एक बहुत बड़े हामी जो हैं, जो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं हुकूमत के लिए। मैं उनके पास उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे हम कुछ दोस्त इकट्ठे थे, तो अचानक जो है वो टीवी पे मैंने देखा, सामने स्क्रीन लगी हुई थी, तो मरीम नवाज़ साहबा स्पीच कर रही थी। तो मैंने नून लीग के और इस हुकूमत के उस बहुत बड़े हामी से पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि कभी आपने अनम्यूट करके इनकी तकरीर सुनी है? तो हंस पड़े, कहते नहीं। मैंने कहा सर एक बात बताइएगा, सच सच कभी आपकी फैमिली में से कभी किसी ने मरीम नवाज साहबा की स्पीच सुनी है? हंस पड़े, कहते हैं कभी नहीं। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, जिस मरीम नवाज को आप लोग नहीं सुनते, जो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं नून लीग के ऊपर, तो मैंने कहा अगर आप नहीं सुनते तो मुझे बताएं कि आम बंदा कैसे उनको सुनता होगा, और आप ये समझते हैं कि जी ये बड़ा नैरेटिव बना लेंगे और ये वो सारा कुछ। तो जो शान से फरियाल ने बात की वो एक हकीकत है कि जब मरीम नवाज साहबा, उन्होंने तो सिर्फ मरीम नवाज साहबा की बात की कि वो चैनल स्विच कर देती हैं जब कभी वो सामने आती हैं, तो ये नून लीग के जितने बड़े नाम हैं इन सारों को उठा के देख लें। और इसका एक और क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि आप जो पीटीआई की कोई एक्टिविटी हो ना, जैसे एक वो है ना अशर बाजवा, उन्होंने एक वो हर चीज़, हर इवेंट के ऊपर फैक्ट्स वो जारी करते हैं। पिंडी में जब पीटीआई का प्रोटेस्ट था, लॉकडाउन था, तो उस प्रोटेस्ट का उन्होंने बताया था कि पिंडी में जो लॉकडाउन उनका था, प्रोटेस्ट था, उसको यूट्यूब चैनल्स पे जो दिखाया, तो कितने करोड़ उसके ऊपर व्यूज थे कुल मिला के, और उसके अगेंस्ट जो अता तारड़ और मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी और इन लोगों की सबकी मिला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 5 लाख भी नहीं थी, और वो पता नहीं कितने करोड़ उसके व्यूज थे पीटीआई के प्रोटेस्ट के, और जो इनकी सबकी मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमाम चैनलों ने लाइव दिखाई। और ये बात जहन में रहे कि पीटीआई का वो जो प्रोटेस्ट था वो किसी चैनल ने लाइव नहीं दिखाया था, सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर था, तो करोड़ों व्यूज थे और इनके 5 लाख भी नहीं थे। तो ये एक फर्क है। बाकी यही पंजाब की हकीकत है कि इस वक्त पंजाब में आप कोई और जुर्म इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मरीम नवाज की बैड गवर्नेंस के ऊपर आप बात करेंगे, उनकी रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, उनकी हुकूमत की करप्शन, लूटमार और बद इंतजामी के ऊपर आप बात करेंगे, जो अस्पतालों के साथ वो कर रहे हैं उसके ऊपर आप बात करेंगे, जो स्कूलों के साथ कर रहे हैं उस पर आप बात करेंगे, जो आम आदमी की जिंदगी है जीरन हो गई उस पर आप बात करेंगे। तो इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो तौहीन मरीम नवाज है, और ये बड़ा शर्मनाक है कि जिस तरह से शान से फरियाल ने अपनी एक वीडियो में बताया कि उनको अब थ्रेट्स हैं, तो ये एक वो रियलिटी है। लेकिन देखें ना कि इस वक्त जो भी हक बात करेगा, अब ये जो स्टूडेंट हैं और ये एफसी कॉलेज में मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम था, अब आप देखें कि फरियाल, ये जो शान से फरियाल है, एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, उसने हक बात की, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसको अप्रिशिएट किया और सब ने उसको सपोर्ट किया। ये है इस वक्त हकीकत। जो इस तरफ खड़ा होगा, हक के साथ खड़ा होगा, जो सच बयान करेगा, जो हकीकत बयान करेगा, पूरी दुनिया से लोग उसका साथ देंगे, और जो चोरों डाकू लुटेरों के साथ खड़ा होगा, झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, टाउट बन जाएगा, तो वो काबिल नफरत बन जाएगा, लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते। शौकत खानम के हवाले से ना मैं कोशिश करूंगा कि आज तो मैं उसके फैक्ट्स को तैयार नहीं कर सका, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखने वालों को बताना, कि शौकत खानम क्या काम कर रहा है और कितने पाकिस्तान में हर साल कैंसर के मरीज़ नए आते हैं, और कितने वो मरीज़ हैं जिनको इलाज की सहूलत मिल पाती है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो आलमी मयारात के मुताबिक अगर कोई हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर, शायद कोई और भी हो, लेकिन सर फहरिस्त जो है वो शौकत खानम है, और कैंसर के हवाले से स्पेशलाइज, और जितने लोगों का वहाँ पे इलाज होता है। लेकिन अभी भी शौकत खानम की जानिब से मुसलसल हॉस्पिटल निज़ामी की जानिब से कहा जाता है कि हम पता नहीं कितने वो मरीज़ हैं जिनको हम वापस भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है, इतनी जगह नहीं है, इतने बेड्स नहीं है, तो हमें उनको वापस भेजना पड़ता है। तो अब इस पे इसलिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं इस पे पूरी तैयारी करके और एक वीडियो करूँगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है
कि इस साल जितने शौकत खानम का टारगेट होगा वो 100% मुझे लगता है कि वो अचीव होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको इस बात का एहसास और इदराक है कि ये इमरान खान का कॉज है, इमरान खान का शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है और इंसानियत के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, आम इंसानों के लिए है। पाकिस्तानियों के लिए क्या, यहाँ पे तो हमारे जो अफ़गानिस्तान के भाई हैं, बहनें, बुज़ुर्ग हैं, उन वहाँ अगर किसी को कैंसर होता है तो वो भी आके पाकिस्तान में यहाँ पे इलाज कराते हैं। आप देखें ना कि जैसे पाकिस्तान के बहुत से लोग जो है वो इंडिया में ट्रांसप्लांट के लिए और इन चीज़ों के लिए जाते हैं, तो आप देखेंगे अफगानिस्तान से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं शौकत खानम की वजह से। तो शौकत खानम को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानियों की ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जो हैं वो माह रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा सदक़ात और खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं और इस तरह के फ़लाई इदारों को सपोर्ट करते हैं। अब शौकत खानम का तो मैंने आपको बताया कि 100% होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछले दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं कि पिछले दिनों में ये जो एक तहरीक इंसाफ ने मुहिम चलाई थी कि रेमिटेंसेस ना भेजें, उससे ना एक बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो फ़लाई इदारों को लोग पैसे भेजते थे वो भी अब नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों ने ना बहुत सख्त इस पे अमल दरामद कर रहे हैं रेमिटेंसेस ना भेजने वाले पे। हुकूमत जाली फिगर्स के जरिए ये दिखा रही है कि रेमिटेंसेस बढ़ गए, लेकिन हकीकत इसमें नहीं है, क्योंकि हुकूमत का आपको पता है ना कि हर चीज़ को जालसाजी करते हैं। तो इन्होंने जालसाजी के जरिए ज़रूर दिखा रहे हैं कि रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हकीकत इसमें नहीं है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया कि वो रेमिटेंसेस ना भेजने वाले पे। और उसका जो एक मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ, हम अभी गए हुए थे मुजफ्फरगढ़, तो वहाँ पे एक बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं मियाँ नवीद मकबल साहब और मियाँ वसीम मकबल साहब, उनके पास गए हुए थे। तो वो एक मुजफ्फरगढ़ आपको पता है बैकवर्ड इलाका है, और वहाँ के एक तालीमी इदारे के बारे में बता रहे थे कि उनको कितना फ़ंड्स का इशू आ रहा है। गौसिया कॉलेज के नाम से एक तालीमी इदारा है, और ये बताना ज़रूरी है कि डॉक्टर सफदर महमूद साहब जो हैं, ये एक कालम निगार थे बड़े मारूफ, उनकी सरपरस्ती में ये गौसिया कॉलेज शुरू हुआ। और इस कॉलेज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ पे जो तलबा और तालबात हैं, जो अलग अलग उनका पूरा एक सिस्टम है, तो वो वहाँ पे रहाइश पजीर हैं और 1 रुपये भी उनसे नहीं लिया जाता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के भी तलबा और तालबात वहाँ आके और पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम है। तीसरी अच्छी बात यह है कि वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन जो है वो भी दी जा रही है, लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो करवाए जा रहे हैं। एक और अच्छी बात वहाँ पर यह है कि जो हिफ्ज़ करना चाहते हैं तलबा और तालबात, वो भी सहूलत मौजूद है। तो वो उन्होंने खैर सारा बताया और बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, कि उन्होंने बताया कि वो 4 कनाल पे है वो कॉलेज, और 70 वहाँ पे रूम्स हैं, और 540 जो स्टूडेंट्स हैं, 540 टोटल स्टूडेंट्स हैं तलबा और तालबात, 4th क्लास से FSC तक, और जिनमें से 350 जो है वो रहाइश पजीर हैं, जिनका खाना और वो सारी चीज़ें। तो वो भी बता रहे थे कि अब उनको काफ़ी फंड्स का जो है वो इशू है, बल्कि वो तो ये बता रहे थे कि वो जो डॉक्टर तारिक साहब हैं, जो आप उसको देख रहे हैं, तो वो बता रहे थे कि अब वो उसको बहुत वसी करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है साउथ पंजाब में बहुत ज़रूरत है ऐसे तालीमी इदारों की जो ऐसे स्टूडेंट्स को तालीम दे, और ख़ासतौर पे टेक्निकल एजुकेशन। देखिए इस वक्त हमें इस बात को सोचना और समझना होगा कि अगर हम किसी को गुर्बत से निकालना चाहते हैं तो उसको टेक्निकल एजुकेशन दिलवा दें, बजाय इसके कि आप हर माह उनको 10,000, 15,000, 20,000 दें। उनके किसी बेटी या बेटे को आप टेक्निकल एजुकेशन, और फिर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो गौसिया कॉलेज की वो बता रहे थे कि IT के कोर्सेज, मैंने बल्कि उनको कहा कि मैं खुद कोशिश करूंगा कि कभी वहाँ पे जाके विजिट करूं और उनको ये कहूं, डॉक्टर तारिक साहब को और उनकी इंतजामिया को, कि AI के ऊपर काम करें और उन चीज़ों के ऊपर काम करें जिसकी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे जो बैकवर्ड इलाकों के, बलूचिस्तान के, साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालबात, वो यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके और जाएँ। तो अब वो बता रहे थे कि जो अब वो उनका नया प्रोजेक्ट है, 25 करोड़ रुपया उनको जो है वो चाहिए। तो इस तरह के जो ज़ाहिर है ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत इस पे रेमिटेंसेस वाली कॉल के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर मेरे ख्याल तहरीक इंसाफ को भी इसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि अगर कोई ऐसे गौसिया कॉलेज ऐसे या और जो दर्जनों पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ़लाई इदारे काम कर रहे हैं, सैकड़ों फ़लाई इदारे काम कर रहे हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है, शौकत खानम को सपोर्ट करना चाहता है, तो वो ज़रूर पैसे भेजे। इनके लिए बाइकआउट जो है वो इनके लिए नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।